अभी जैसे रात में देखा गया भगदड़ भी हुआ था, कुछ लोगों की जान भी गई। भगदड़ तो हम लोग के सामने हुई थी, हम लोगों ने देखा। मतलब इतनी भीड़ थी, हम लोग कह दीजिए किस्मत थी हम लोग की, या कह दीजिए ऊपर वाले की, गंगा मैया की कृपा थी कि हम लोग सेफली वहाँ से निकल गए। मतलब समझ लीजिए अगर 5 या 10 मिनट भी हम लोग जो थे उसकी जगह पे खड़े रहते, हल्का सा भी आगे बढ़ते, तो हम लोग शायद अभी यहाँ बैठे नहीं होते। 11 बजे जा करके हम लोग यहाँ पहुंचे। उसके बाद देखा कितनी भीड़ यहाँ पे, और फिर देखा भगदड़ मच गई आंखों के सामने, लोगों को कचला जा रहा है, एकदम चला जा रहा है, ये सारी चीजें। नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ प्रयागराज में, अध्यात्म की नगरी प्रयागराज। दिव्य कुंभ और महाकुंभ आगाज हुआ। जिस प्रकार से बता दें, साधु संत उपस्थित हो गए हैं, आगाज हुआ, दर्शन कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे जो कैमरे के फ्रेम में आप देख रहे हैं। किसी परिचय के मुताज नहीं है, जो सोशल मीडिया पे पिछले 2 महीना पहले ट्रेंडिंग में थे। इनको जान रहे होंगे आप लोग, ये तरुण जी हैं और इनकी वाइफ सना जी हैं और ये फिजा जी हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ। अब हम बारी बारी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और ये लोग भी महाकुंभ में आए हैं और महाकुंभ में आने के बाद क्या कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कुंभ की नगरी होती है, ये अध्यात्म की नगरी है। यहाँ सुकून के लिए आते हैं लोग। ऐसे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल ये रहेगा कि आप लोग महाकुंभ में जब घर से निकले, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? बहुत ही ज़्यादा, मेरी तो तबीयत तो ऑलरेडी ख़राब थी, लेकिन फिर भी मेरा मन था यहाँ आने का। उसके बाद भी मैं यहाँ पे आई। रास्ते भर मुझे उल्टियाँ हुई हैं, बहुत दिक्कतें हुई हैं। उसके बाद 5 घंटा हम लोग यहाँ पे जाम में फंसे रहे। उसके बाद 11:30 बजे जा करके हम लोग यहाँ पहुँचे। उसके बाद देखा कितनी भीड़ यहाँ पे, और फिर देखा भगदड़ मच गई आंखों के सामने, लोगों को कचला जा रहा है, एकदम चला जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। तरुण भैया, अगर बात करें जैसे हम लोगों के जो पुराने लोग थे, दादा परदादा, ये बताते थे कि महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है। तो इसके पहले जो हम लोग कुंभ सुने थे, क्या वो कुंभ आज जो हम लोग देख रहे हैं प्रत्यक्ष, जो बताते थे उसमें और अब में क्या डिफरेंस लग रहा है? मुझे लगता है कि जो बताते थे वो बहुत ही कम बताते थे, रियलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं, देखते हैं ना, यहाँ का एकदम ही अलग ही रंग है। यहाँ पे जो साधु आते हैं, मतलब उनका जो कल्चर होता है ना, लोग बोलते हैं बाहुबली और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जब उनको देखते हैं ना, उनको देख करके लगता है कि वो स्पिरिचुअलिटी कह लीजिए, या फिर उनका जो एक पावर उनके अंदर खुद का, भले वो अकेले चल रहे हो, एनर्जी, उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो इतनी होती है कि सबका अट्रैक्शन की तरफ चला ही जाता है। अगर कोई मतलब कोई भी जा रहा हो, चाहे नागा साधु जा रहे हो, चाहे कोई अखाड़े से जा रहे हो, या कोई साध्वी जा रही हो, कोई साधु जा रहा हो, कोई अघोड़ी जा रहा हो, तो सब में सबका अलग ही अलग महत्व होता है और सब में अलग ही अलग एनर्जी होती है। कि अभी जब मैं अभी जा रहा था तो एक काफिला निकल रहा था, वो मैं खड़ा खड़ा देखता रहा कि गाड़ी आगे चली ही नहीं गई, जब तक एकदम आंखों से ओझल नहीं हो गई, तब तक कि मैं देखता रहा कि मतलब कि इतना पावरफुल लगा मुझे, इतना मतलब कि एनर्जेटिक लगा वो, कि मतलब सही में मुझे लगा कि ये चीज़ें क्या है, मतलब और इच्छा जगी मेरी इसके बारे में जानने की। अच्छा तरुण भैया, एक बात और कि जैसे गांव में, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में जैसे जोगी जब आ जाता है या साधु का वेश धारण करके आ जाता है, तो बच्चे जो होते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन यही महाकुंभ में लोग देखने के लिए तरसते हैं। इसका रीज़न ये है ना कि बॉलीवुड वालों ने साधु की जो इमेज बनाई हुई है, वो ज़्यादातर ऐसी बनाई हुई है कि या तो नशे की स्मगलिंग कर रहे हैं या बच्चों को किडनैप कर रहे हैं। तो हम लोग जो देखते हैं वो वहाँ से देखते हैं। जो रियल साधु होते हैं ना, अगर आपको देखना है ना, जैसे बहुत सारे ढोंगी भी इधर उधर घूमते रहते हैं, जो असली साधु होते हैं अगर आपको देखना है तो आप कुंभ आइए, क्योंकि पूरे देश से साधु जो होते हैं यहाँ पे, असली साधु यहाँ पे आके तपस्या करते हैं, यहाँ पे आके रहते हैं। वो कह दीजिए 12 साल तक की जो भी, या 6 साल की कुंभ तक की जो भी वो मांगते हैं, वो यहाँ पे उससे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। तो कहीं न कहीं जो चीज़ें हैं वो दिखाई कुछ और जाती हैं, है ना? यहाँ पे अगर आप पाएँगे तो आपको रियल साधु दिखेंगे। अच्छा, साधुओं का दर्शन करके, नागा साधु का, अघोड़ी का, कैसा लगा? मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़िंदगी भी अपनी पूरी बिता देता, तो मैं इतने साधु नहीं देख पाता, इतने सिद्ध लोग। बहुत सारे लोगों को अलग-अलग तरीके के, चाहे मैंने बताया ना, चाहे अघोड़ी हों, चाहे साध्वी हों, चाहे साधु हों, चाहे कोई भी महामंडलेश्वर हों या कोई भी अखाड़े हों, इन सब लोगों को मैंने एक ही बार में, मैं चलता जा रहा था, अलग-अलग लोग आते जा रहे थे। एक अघोर अखाड़ा भी था पास ही में, उनको भी मैंने देखा। किन्नर अखाड़ा भी था, वहाँ पे भी मैंने देखा। फिर उसके बाद में अभी योगी जी का भी जो अखाड़ा था, थोड़ा आगे ही लगा हुआ है, वो भी देखा मैंने। तो कह दीजिए कि इतनी सारी चीज़ें जो होती है ना, एक साथ देखने का मौका मिला है,
ये बहुत ही नसीब से मिलता है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मित्रों, हम सना जी के पास भी आएंगे। और सना जी, जैसे होता है कि आप लोग मुस्लिम समुदाय से हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग जो ये मेला है, बात करें हिंदू सनातनियों का मेला है, इसमें जाने के लिए परिवार वाले मना करते हैं, क्या उस पर कुछ? देखिए, अभी तो मैं खुद ही सेल्फ डिपेंड ऑफ शादीशुदा भी हूँ, तो मेन जो कैरेक्टर है वो मेरे हस्बैंड का है। और रही बात मेरी फैमिली की, तो वो जब से चैनल बना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उनकी भी ये मेंटालिटी नहीं है कि तुम्हारे लिए हिंदुओं के लिए ये अहित भावनाएं हो कुछ भी, क्योंकि मेरे पापा के बहुत सारे हिंदू फ्रेंड भी रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे आती तो उनको शायद दिक्कत ना होती कि अब मैं, क्योंकि पति के साथ ही मैं हर जगह जाऊँगी, ऐसा नहीं कि अब उनके अकॉर्डिंग चल सकूँ। अगर मन में भी होगा तो फिर मैं नहीं सुनूँगी ना कि अब यही सोच रहे हैं हम। अच्छा, बात करें कि जैसे होता है कि अभी आप महाकुंभ में आई हैं, यहाँ से जब निकल के जाएंगी तो ये वीडियो जब सर्कुलेट होगा, वीडियो सर्कुलेट होने के बाद बहुत सारे कमेंट उठेंगे आपके ही समुदाय से, उन पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, लोग तो अभी भी जब लोग का चैनल बना तब से ही कह रहे हैं, तो अभी भी कहेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लोग की जो भावनाएँ हैं जो उनको तो चेंज नहीं कर सकते, और मेरा जो मन होगा वही हम करेंगे। अच्छा, सना जी सनातन धर्म को मानती हैं? देखिए, सनातन धर्म को मानते नहीं हैं, इस्लाम धर्म ही हम अपना मानते हैं, लेकिन तरुण की जो चीज़ें हैं वो जब देखते हैं अलग चीज़ें तो करने का मतलब कि अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ नया कुछ दिखता है। जैसे कि ये महाकुंभ जैसे कि मैंने देखा है जब, तो इतने सालों के बाद आता है, जब मैंने सुना तो हमने कहा ज़रूर जाना चाहिए। कि आप जो हिंदू धर्म में शादी की हैं या सनातन धर्म की जो इनकी संस्कृतियां हैं उसको मानती हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। आप इनसे शादी की हैं, शादी करने के बाद हिंदू रीति रिवाज में या सनातन संस्कृति में जो देखा जाता है, ये सारे कार्यों का निर्वहन आप लोग करती हैं? देखिए, जब फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इनका सपोर्ट करते हैं। जैसे आरती वगैरह करते हैं ये, तो हम लोग साथ में आरती कर लेते हैं और भजन वो भी गाते हैं। क्या बोलते हैं, आरती बोलते हैं ना हाँ, उसको, सही, जय गणेश देवा, ये हम लोग कर लेते हैं साथ साथ में। मतलब जब फेस्टिवल आता है जो होता है साथ में हम इनके आप सब कुछ करते हैं सपोर्ट। अच्छा, क्या जब आप लोग नमाज पढ़ती हैं तो भैया भी पढ़ते हैं साथ में? पहली बात तो लड़कों का घर में है ही नहीं नमाज, मस्जिद जाना पड़ेगा उनको। अच्छा, हाँ, और फिर कोई फोर्स नहीं है इनके ऊपर, उनकी मर्जी है बस। मतलब स्वतंत्र हैं आप सब? हाँ, हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, अपना-अपना करते हैं। बाकी जब होती चीज़ें नहीं, ये तो कर नहीं सकते क्योंकि इनको जाना पड़ेगा मस्जिद करने के लिए वो चीज़ें। अच्छा, महाकुंभ में आप आई, महाकुंभ में एक जो एक्टिविटी देखा गया कि यहाँ अलग-अलग एक्टिविटी में जा रहा है, कोई रस्सी बाँध के जा रहा है, कोई कैसे करके जा रहा है, उस पे क्या कुछ कहेंगी कि जो बचपन में हम लोग देखते थे, कहीं वो ये चीज़ महाकुंभ में दिख रही? हाँ, बचपन में भी मैंने रस्सी वाला खेल खेला, वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि वो इसको सेफ्टी के लिए यूज़, जो हम लोग खेल खेले उसको सेफ्टी के लिए यूज़ किया गया। बहुत अच्छा लगा देख कर के कि लोग अपनी फैमिली को एक साथ लेके चल रहे हैं, जोड़ के चल रहे हैं कि कहीं कोई गुम ना हो जाए। अब बहुत अच्छा लगा, हम लोग भी तो गोला-वोला बना के चल रहे थे, आप ही लोग का सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था कि कहीं मैं तो गिरते-गिरते भी बची हूँ उसमें भीड़ में। और भी हम लोगों ने देखा वहाँ पे संगम में बहुत सारे लोगों को कुचल दिए गए, हम लोग की आँखों के सामने ये सारी चीज़ें हुई हैं। यहाँ की जो इतनी ज़्यादा भीड़ है, उस पे क्या कुछ कहेंगी कि क्या आपको लग रहा था इसके पहले कभी इतना भीड़ देखी? कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था, पहला एक्सपीरियंस था ज़िंदगी का मेरा, कभी नहीं देखा ऐसी भीड़ हमने। कहते थे, पहले कहावत सुनते थे कि कुंभ के मेले में खोने जैसा होता है, तो अभी देख लिया कि वाक़ई में कुंभ का मेला बहुत ही ज़्यादा रस रियल में भरा देख- होता है। हाँ। अच्छा, ऐसे आपके आंखों के सामने कितने लोग गुम हुए? देखा कि कितने लोग तो चिल्ला रहे थे कि मेरा साथी गुम हो गया है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, सब लोग मतलब एक-दूसरे को ढूँढ रहे, अनाउंसमेंट भी हो रहे थे, सब ये सब सुना हमने, देखा। अच्छा, बात करें फिजा जी, माँ गंगा का स्नान करने के बाद क्या कुछ सुकून मिलता है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन एकदम खिला-खिला लग रहा है, देख लीजिए आप। सना जी कितना डुबकी लगाई माँ गंगा में? 10-12 लगाया होगा, लेकिन काउंट नहीं किया, उससे ज़्यादा ही लगाया होगा। कैसा फील किए आप गंगा स्नान करने के बाद? एक अलग एनर्जी मिली कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, बहुत ही पॉज़िटिविटी आई है एकदम अंदर से, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि कहा जाता है कि स्नान करने से जो आपके जो पाप हैं, वो आपके मतलब कि सारे मिट जाते हैं, राशि हो जाता है उनका। तो हम चाहे इबादत करके हो या फिर गंगा में स्नान करके, तो बात एक ही है। तरुण भैया, क्या महाकुंभ से इन दोनों के लिए क्या कुछ खरीदे हैं? अभी तो इतनी भीड़ ही थी, आप खुद ही देख रहे हैं कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। अगर बाहर लेने जाऊँगा हो सकता है कि वापस आऊँगा नहीं आऊँगा, ये अभी कंफर्म नहीं है। मतलब आपका कहना है कि सेफ हम लोग निकल के आ गए मेले से, वही सबसे बड़ी वही सबसे बड़ा तोहफा वही है कि हम लोग सेफली यहाँ पे आ गए। चीज़।
अभी जैसे रात में देखा गया भगदड़ भी हुआ था, कुछ लोगों की जान भी गई। भगदड़ तो हम लोग के सामने हुई थी, हम लोगों ने देखा। मतलब इतनी भीड़ थी, हम लोग कह दीजिए किस्मत थी हम लोग की, या कह दीजिए ऊपर वाले की, गंगा मैया की कृपा थी कि हम लोग सेफली वहाँ से निकल गए। मतलब समझिए अगर 5 या 10 मिनट भी हम लोग जो होते उसकी जगह पे खड़े रहते, हल्का सा भी आगे बढ़ते, तो हम लोग शायद अभी यहाँ बैठे नहीं होते। क्योंकि बाकी महाकुंभ में आके कैसा लगा? कुंभ में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ की जो चीज़ें हैं ना वो शब्दों में एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती हैं। कहते हैं ना कि जो चीज़ें दिखाई जाती है ना, जो ऐसा हम लोग सोचते हैं, मतलब कि हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, दिवाली वगैरह पे पटाखे फोड़ते हैं या होली मनाते हैं, उन सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आपके सामने से जो है कहते हैं बहुत सारे सीधे साधु निकलते हैं, महात्मा निकलते हैं, तो उसकी जो एनर्जी होती है ना वो अपने आप ही आपको फील हो जाती है। उसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, आपके सामने से निकलो तो आप फील करते हो ना कि बहुत ही कोई पावरफुल चीज़ आ रही है, बहुत ही कोई एनर्जेटिक चीज़ आ रही है वहाँ से। लास्ट सवाल मेरा और सभी लोगों से, संसारिक जो मोह माया है उसमें से आदमी का जो ध्यान होता है वो निकल के यहाँ अध्यात्म में आता है। करके अच्छा अच्छा हाँ समझ गए। उस टाइम पे क्या ही ध्यान क्या रहेगा। आप लोगों को ऐसा कुछ फील हुआ कि आप मतलब अगर बात करें जैसे सास की याद, ससुर की याद, बच्चे की याद, कुछ ऐसा फील हुआ यहाँ आने के बाद? हाँ, बच्चे की याद आ रही थी हम लोग को उस टाइम पे। हम लोग बच्चे अपना छोड़ के आए, उसकी बहुत याद आ रही थी उस टाइम पे, और इतना सारा देख कर के आँखों के सामने कि एकदम वो हो रहा था कि या अल्लाह हम लोग हाँ चलेगा ठीक है कि अल्लाह पाक के शुक्र से हम लोग एकदम बच गए अपना-अपना। बाकी जो हम लोग की आँखों के सामने उनके लिए बहुत अफ़सोस हो रहा है। यही सारी भैया चीज़ें। आप बताइए क्या कैसा कुछ मतलब ये जो संसारिक मोह माया है ये यहाँ आने के बाद क्या कुछ अनुभूति करते हैं? मोह माया तो ज़िंदगी का एक पार्ट होता है, ज़िंदगी का नहीं मरने के बाद का एक पार्ट होता है। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में भी जब हम लोग करवा चौथ मनाते हैं तो यमराज से जो हमारे भगवान हैं, उनसे चाहे पति के प्राण माँगना हो, या चाहे कह दीजिए मोह माया चाहे विष्णु जी का लक्ष्मी जी के प्रति हो, या कह दीजिए गणेश जी का रिद्धि-सिद्धि के लिए हो, या तो वो सब मोह माया तो एक पार्ट होता है लाइफ़ का। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो होती है, वो यहाँ पे नेक्स्ट लेवल की मिलती है कि है ना? क्योंकि अगर ये कह दें कि मोह माया दुनिया से भंग हो गई है, तो उसका मतलब ही नहीं कि जी क्यों रहे हैं, मरने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, है ना? कोई ज़िंदगी का मतलब ही नहीं है। मतलब मज़ा तो तब है ना ज़िंदगी का कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हों, एडवेंचरस लाइफ़ हो, कि आपके पास में आपकी सैलरी भले कम हो, आपके दिमाग में चलो खर्चा कैसे चलाऊँगा मैं, खर्चा कैसे चलाऊँगा, मज़ा इसी चीज़ का होता है। आपका कहने का मतलब महाकुंभ आने के बाद ये सब ध्यान से निकल जाता है, एक अलग फील नहीं, होता है। नहीं, ये लगता है कि मतलब कि जो मन की शांति है ना, जी कि जो हम लोग के माइंड में टेंशन होती है बहुत जी सारी कि घर में कह दीजिए दुनिया का पड़ोसी से लड़ाई हो, या कह दीजिए कि कुछ भी छोटी-छोटी चीज़ें हों। तो यहाँ करके लगता है कि हाँ, कि फैमिली तो है ही है, लेकिन फैमिली के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मन को शांति मिल सकती है। शांति। क्या कुछ कहेंगी सना जी? यही कहूँगी कि हाँ, कि यहाँ पे आके एकदम सुकून मिला। ऐसा नहीं कि सुकून आप अगर जाएँ तो प्रकृति के पास जाइए सुकून मिलता है, वैसे यहाँ पे सुकून मिला, एकदम आध्यात्मिक टाइप का, एक तरह से अलग ही दुनिया में आ गए हम। अलग दुनिया में काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। शायद आप लोग ये तीनों एक ही सवाल पे तीनों लोगों का अलग-अलग विचार है। बाकी आप लोगों की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद जय भारत।